हेलो। तो प्रोटेक्शन मेथड आज का हमारा टॉपिक है। तो आपके सामने एक डेटा खुला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में कोई किसी तरह का एडिट ना कर सके, कोई भी किसी तरह का एडिट इसमें से नंबर को कोई चेंजिंग ना कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और यहाँ जो ऊपर दिख रहा है पासवर्ड का कॉलम, पासवर्ड डालेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे और फिर एंटर दबाएंगे। तो अब शीट के अंदर में कोई भी किसी तरह का चेंजिंग करेगा तो ये चेंजिंग नहीं करने देगा। तो जनरली हम इसका यूज करते हैं। और पासवर्ड चाहे फाइल का हो, शीट का हो, किसी कोई भी पासवर्ड डालने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड रिकवर नहीं होते हैं। ठीक है ना, आपका पासवर्ड रिकवर नहीं होता, मतलब कि पासवर्ड को आप मतलब कि भूल गए तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए पासवर्ड डालने से पहले एक चीज सीख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट किया और पासवर्ड डाल के हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अगर मान लीजिए कि अगर मुझे इस पे सर ज्वाइन कर रहे हैं, सर ज्वाइन कर रहे हैं आप? अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ले लीजिएगा। वो बताया था ना मैं, उसमें हॉस्पिटल में था इस टाइम के लिए। चलिए, मनीष जी नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे मैं कॉपी, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि कोई इसको कॉपी भी ना कर सके, क्योंकि अगर हम एडिट मोड में डाल देते हैं तो कोई एडिट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्शन करके कॉपी करके कहीं और ले जाऊँ, वहाँ तो एडिट कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कॉपी को भी डिसेबल करना। तो एक्सेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आप कॉपी को डिसेबल कर सकें। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कॉपी करने के लिए हमें क्या जरूरत क्या पड़ती है? सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन ना करें तो क्या कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब हम राइट क्लिक करके हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं, जब हम यहाँ पे पासवर्ड डाल के शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रोटेक्ट करते समय नीचे जो आता है अलाउ यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू, मतलब कि एक चेकबॉक्स है हमारे जिसमें हम अलाउ करते हैं यूजर को कि आफ्टर द पासवर्ड डालने के बाद हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट होता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। फिलहाल मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि लॉक सेल क्या होता है, अनलॉक सेल क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि सिलेक्शन की अथॉरिटी दे रहा है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन यूजर इस एरिया को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, तो मैं अथॉरिटी को हटा देता हूं यहां से। अब मैं पासवर्ड डाल के ओके किया। अब देख रहे कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक नहीं हो रहा है तो मतलब कि कहीं पे कॉपी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप कॉपी कैसे रिमूव करेंगे समझ में आया? मैं दोबारा बता देता हूं। हम क्या करते हैं कि हम कॉपी नहीं, सिलेक्शन रिमूव करते हैं। तो प्रोटेक्ट शीट करते समय जो अथॉरिटी होती है, इस अथॉरिटी को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे सिलेक्शन की जो है हमें ये है अलाउमेंस है, वो अलाउ नहीं करते सिलेक्शन करे। जब कोई सिलेक्शन नहीं करेगा तो बेसिकली कॉपी कैसे करेगा, क्योंकि बिना सिलेक्शन के कॉपी करेगा तो क्या करेगा। तो इसका यूज करते हैं। उसके आगे चलते हैं इसमें। अब आगे आता है कि हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को हम सिलेक्शन पासवर्ड से हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे शीट जो है ना, वो हर शीट पे पासवर्ड डला रहे, हर सेल पे। हम कहीं टाइप न कर सके, लेकिन इस येलो एरिया में हम टाइप कर सकें। ठीक है, अब बारी आती है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल के बारे में जानने के लिए।
क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो ऊपर यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेन ऑफ लॉक्ड सेल, मतलब ये लॉक्ड सेल की चीज़ें ही प्रोटेक्ट होती है। और बाय डिफॉल्ट हर एक सेल लॉक सेल होता है। राइट क्लिक में फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा। ओके, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, प्रोटेक्शंस में यहाँ लॉक्ड होता है, हर एक से लॉक्ड होता है। तो जिसके राइट क्लिक के फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन के अंदर में लॉक लगा हुआ है वो आपका लॉक्ड सेल है, जिसका अनलॉक हटा हुआ है वो अनलॉक सेल है। तो हमें इसको प्रोटेक्शन से बाहर रखना है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ जिसके लॉक्ड को अनचेक कर देंगे, ठीक है, और फिर ओके करते हैं। जैसे ओके किया, अब मैं कहीं और टाइप कर अब इसका ये एप्लीकेबल कब होगा? जब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा, प्रोटेक्ट शीट एंड ओके। अब यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, बट यहाँ पे काम नहीं हो सकता है, ठीक है। सेम उसी तरह आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इससे अपोजिट करना, जो पर्टिकुलर एरिया है जिसने रेड कलर मैंने किया है, इस पे पासवर्ड अप्लाई हो लेकिन बाकी एरिया पे पासवर्ड अप्लाई ना हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम करेंगे कि हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट सारा एक सेल डिफॉल्ट आपका ये होता है, लॉक्ड होता है। तो हम पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट हो जाता है। पूरे सीट को हम करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के फॉर्मेट सेल और इसको अनलॉक कर देंगे। ये अनलॉक हो गया, दैन हो गया। मतलब कि अब पूरा का पूरा एरिया अनलॉक है। हम पासवर्ड डाल देंगे तो हर एक सीट पे काम करेंगे, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर एरिया पे काम नहीं करवाना है। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहाँ लॉक्ड पे क्लिक करेंगे। देन अभी क्या हुआ कि ये पूरा एरिया अनलॉक्ड है और ये एरिया आपका लॉक्ड है। जब हम पासवर्ड डालेंगे, प्रोटेक्ट शीट एंड ओके, तो देखिए यहाँ पे काम होगा बट यहाँ पे काम नहीं है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर रेंज और एक पर्टिकुलर एरिया को पासवर्ड से बाहर रख सकते हैं या पासवर्ड के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, और हमने अभी क्या क्या सीखा? हमने सीखा सीट को कैसे लॉक करते हैं, सीट को सिलेक्शन कैसे हटाते हैं, और सीट में एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट फॉर्मेट के प्रोटेक्शन के अंदर या बाहर कैसे रखते हैं, ठीक है। अब उसमें हम आगे काम करते हैं। आगे है कि हम एक फॉर्म, आप लोग फॉर्म वगैरह पे काम करते हैं ना, जैसे हमने लिखा नेम, रोल एंड मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट एरिया येलो कर देते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें दो चीज़ें चाहता हूँ। पहला चीज़ ये चाहता हूँ कि मैं इन येलो एरिया के अलावा कहीं और टाइप ना कर सकूँ। तो सिंपल है, कंट्रोल सेलेक्ट करके तीनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और इसको अनलॉक, लॉक्ड को हटा देंगे। लॉक्ड हटा दिया, देन ओके, ठीक है। अब इस पे हम कहीं भी टाइप कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि हम चाहते हैं कि कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं और ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जब प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो हमने देखा था कि हमने दोनों हटाना, हम जो सिलेक्शन थ्रोटी थी हमने लॉक से हटा दिया, अनलॉक से हटा दिया। तो यहाँ से अगर लॉक, यहाँ से सिर्फ लॉक से हटाया तो क्या होगा कि बाकी येलो एरिया के अलावा जो बाकी जगह है उस पर कर्सर नहीं जाएगा। लेकिन येलो एरिया क्या है हमारा? अनलॉक सेल है, तो अनलॉक सेल पे जाएगा। देन ओके। अब इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, हो गया। अब इन तीनों के अलावा मेरा कर्सर कहीं और जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप एक अनप्रोटेक्ट करते हैं
अगर कोई बटन वगैरह या कोई जैसे आगे जाकर फॉर्म में सिखाऊंगा मैं, डिजाइन कर दीजिए। लेकिन अगर आप पासवर्ड डाल देते हो तो ये बटन भी आपको ठीक है, बटन पे भी काम नहीं होता है। तो आप राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट करते समय यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन आता है नीचे, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो बटन वगैरह सब पे यूज होगा। इसका काम एक और कर सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हमने लिखा नेम रोल, माफ कीजिएगा, QTY क्वांटिटी MRP कॉस्ट टोटल टैक्स कमीशन टोटल पे डेट एंड टाइम। तो अभी क्या होता है कि कॉस्ट होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई MRP, टोटल नहीं, माफ कीजिएगा, टोटल नहीं, टैक्स होता है टोटल इसका कॉस्ट का 12.36% और कमीशन होता है कॉस्ट का 2%। टोटल पे होता है कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस कमीशन और डेट टाइम हम लिखते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं, इसको ऑटोमेटेड होता है। तो हम डाटा एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। मेरा नाम लिखा रवि, क्वांटिटी लिखा ए, MRP लिखा ए। जैसे हम यहाँ पे दबाते हैं तो ये अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। तो फिर मुझे आगे चल के डेट एंड टाइम लिखना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा एक तो है कि इसके अंदर का फॉर्मूला हर कोई कैलकुलेशन देख रहा है और हमारा हर एंट्री पे 4 सेकेंड वेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार यहां से टैब मारे तो कर्सर सीधे यहां पे जंप करे, मतलब कि इन एरिया को सिलेक्शन रखना ही नहीं चाहते। तो ऐसे ही हम पूरे के पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल और यहाँ से लॉक हटा देंगे एंड ओके। और जो हमारा ये कैलकुलेटेड एरिया है उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट से, और इसको वापस लॉक लगा देंगे, ठीक है। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ, प्रोटेक्ट शीट एंड ओके। अब यहाँ पे माफ कीजिएगा, प्रोटेक्ट करते समय हमने यहाँ से लॉक सेलेक्ट हटा दिया। अब हटा दिया मैंने इसको, ओके। अब देखिए अभी क्या होगा कि अगर मैं दूसरी एंट्री करूं तो यहाँ पे लिखूंगा टीना 23 बना, जैसे एंटर मारूंगा सीधे कर्सर यहाँ जाएगा तो 4 सेकेंड बच गए। और दूसरा है कि इसके बीच में जब कर्सर जाएगा ही नहीं तो मुझे मेरा दिखेगा क्या कि इसमें फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, क्या सर। लेकिन कोई इसको कॉपी करके कहीं और ले जाएगा तो फॉर्मूला देख सकता है। मैं चाहता हूं कि कॉपी करने के बाद भी कोई मेरा फॉर्मूला ना देख सके, ठीक है ना। तो उस केस में राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल पे यहाँ हिडन होता है, लॉक के नीचे हिडन पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। और फिर अगर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल तभी होगा जब पासवर्ड डालूंगा। जैसे पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालते ही कर्सर यहाँ पे जाएगा लेकिन ऊपर फॉर्मूला नहीं दिखेगा और फॉर्मूला किसी कीमत पे नहीं दिखेगा। अगर कोई इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट भी करता हूं तो सिर्फ पेस्ट एज ए वैल्यू होगा, ताकि पेस्ट एज ए फॉर्मूला हो। आया समझ में? अब चलिए आज और बात करते हैं। अभी जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखते हैं, तो पर्टिकुलर एरिया को मुझे प्रोटेक्शन से बाहर रखना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पे कि इन दोनों के बीच में मतलब कि इन दोनों को अलग अलग पासवर्ड देना चाहता हूं, हर कोई काम ना करे। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे
और डेटा में जाने रिव्यू में जाएंगे, अलाउ यूजर एडिट रेंज, अलाउ यूजर एडिट रेंज पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड जो डालना है पासवर्ड डाल के ओके करें, पासवर्ड डालें, ओके करें एंड अप्लाई एंड ओके। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा तो कहीं और तो काम करने नहीं देगा, यहाँ जैसे काम करने के लिए डालूंगा मुझसे पासवर्ड का मैसेज पूछ देंगे। पासवर्ड इसमें मैं डाल दूंगा तो मुझे इस पर काम करने देगा कि कब तक, जब तक कि मैं फाइल को रीओपन नहीं करता हूँ। रीओपन होने के बाद अगेन पासवर्ड मांगेगा। उस तरह से मैं चाहता हूँ, इसमें एक पासवर्ड डाला है, मैं इसमें एक अलग पासवर्ड डालना चाहता हूँ तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं, अलाउ यूजर एडिट रेंज, न्यू, और यहाँ पे एक अलग पासवर्ड मैं डाल दिया एंड ओके एंड अप्लाई। लेकिन सब अप्लीकेबल तब होगा जब हम सीट पे प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, एक अलग पासवर्ड मांगा तो यहाँ पे काम करने देगा, तो इस पे काम नहीं करने देगा, इस पे जैसे काम करेंगे इसका अपना पासवर्ड मांगेगा। ऐसे डिफरेंट पासवर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ऐसा में अलाउ एडिट रेंज। अब हमने सीट के अंदर तो बहुत सारे प्रोटेक्शन मेथड अप्लाई किए, लेकिन सीट को कोई इजीली डिलीट कर सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई इस पर्टिकुलर शीट को कोई डिलीट ना कर सके, न इंसर्ट कर सकते हैं, न तो सीट पे कोई भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते। तो रिव्यू के अंदर ही आपके पास आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड स्ट्रक्चर। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए। ओके करते क्या होगा कि अब सीट पे आप किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, करना हुआ तो वापस आके अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा रिव्यू से, प्रोटेक्ट वर्कबुक से। इस सब के इतने सारे प्रोटेक्शन करने के बावजूद कोई भी मेरे फाइल को खोल के देख सकता है। मैं चाहता हूं कि एनीबॉडी मेरे फाइल को न खोल के ना देख सके, तो उसके लिए हम, अगर आपके पास फाइल बिल्कुल नया है, न्यू फाइल है, तो आप जब उसको सेव करोगे तो सेव एज होगा, तो उस समय आप आइए टूल्स पे, जर्नल ऑप्शन, और यहां पे पासवर्ड डाल दीजिए। तो फाइल की ओपनिंग पासवर्ड कि भाई जैसे कोई ओपन करे फर्स्ट पासवर्ड मांगे देन ओपन हो, तो दो केसेस है। पहला केसेस है कि अगर फाइल आप उसको सेव कर रहे हैं तो सेव करते समय आप यहां पे दे सकते हैं, ठीक है ना, या फिर पहले ऑलरेडी सेव फाइल तो सेव एज करके आप पासवर्ड दे सकते हैं। कहां पे सेव करते समय जो टूल्स आता है उसमें जनरल ऑप्शन, और टूल्स, हाँ जरूरी नहीं कि टूल्स आपका यहीं पे हो, वो विंडो का अकॉर्डिंग कभी ऊपर भी हो सकता है, कभी यहाँ भी हो सकता है, कभी साइड में भी हो सकता है, आप खोज लीजिएगा। लेकिन फाइल आपके पास बिल्कुल नई ना हो, पुरानी फाइल, और उसको आप सेव एज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इससे बहुत सारे पिवट वगैरह कनेक्टेड होगा, अगर सेव एज करूंगा सारे लिंक हट जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो फाइल है मैंने बिना सेव किए उसमें पासवर्ड डालना, तो उसके लिए हम ऑफिस बटन पर जाएंगे और यहाँ पे आएंगे प्रिपेयर में, प्रिपेयर के अंदर में आता है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इसे पासवर्ड। अगर आपके पास ऑफिस 2007 की जगह पे 10 और 13 है तो इन्फो के अंदर में आएगा, ठीक है, फाइल के अंदर इन्फो। लेकिन ध्यान रहिए, अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो आपका फाइल रिकवर नहीं होगा किसी भी केस में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा पासवर्ड डालते समय, ठीक है। ऐसा में तो प्रोटेक्शन मेथड में मैंने आपको फाइल को किस तरीके से प्रोटेक्शन करना सिखाया, कि किस तरह से फाइल के अंदर में, सीट के अंदर, पर्टिकुलर रेंज के अंदर में फाइल में पासवर्ड डालोगे। ठीक है सर, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, और इसकी आपने कस्टम फॉर्मेटिंग एग्जांपल्स तो आपने भेजे नहीं मुझे,
ठीक है सर, तो अभी आप एक काम कीजिए, आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल हमारा जो टॉपिक होगा शॉर्टिंग, इसमें होगा सिलेक्शन मेथड होगा, ठीक है। डेटा फिलिंग और डेटा हैंडलिंग बात करेंगे। हमने फॉर्मेटिंग ख़त्म कर ली, हमने अपना प्रोटेक्शन ख़त्म कर लिया आपसे।